से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है। सेकंड है 1 माइनस कॉस x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें नोट डाउन कर लो, सबसे ज्यादा यूज होंगी ये दो चीजें। इवन जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला जो आउटकम है थ्योरम का, वो या इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं। मान लो अगर ऐसा दिख रहा है आपको कुछ, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, अगर ऐसा दिख रहा है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। बिकॉज अगर x टेंस टू 0 है तो मतलब 5x टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो ये चीज? तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर ऐसा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन साइन 3x माइनस 3x, नहीं, a माइनस 3 इंटू x अपॉन x, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये पूरा पार्ट आपका एंगल में है। ठीक है, तो जो पार्ट एंगल में है वही पार्ट डिनोमिनेटर में होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में a माइनस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको हम लिमिट के बाहर रख सकते हैं क्योंकि उसमें x वाली टर्म नहीं। अगेन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस 3। समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये पूरा पार्ट 1 हो गया, 1 इंटू एनीथिंग यू विल गेट दैट वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको ये निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी और कैसे निकलेगी। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमको साइन साइन ए एक्स अपॉन में क्या आना चाहिए, ए एक्स आना चाहिए, तो अपॉन में लिख देता हूं ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन, यहां पर बी एक्स के अपॉन में क्या आना चाहिए, बी एक्स। ठीक है, लेकिन अब बैलेंस आउट करना पड़ेगा क्योंकि वापस वही चीज मिलनी चाहिए। तो एक्स और एक्स तो कट जाएगा लेकिन ए और बी तो नहीं कटेगा, तो इसलिए यहां पर इनटू में ऊपर में एक ए आ जाएगा और यहां पर एक बी आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब ये ए बाय बी हम बाहर निकाल देंगे और उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट जो है वो 1 बनेगा, ये वाला पार्ट पूरा क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि लिमिट जो ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर ये चीज? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तुम लोगों के भी जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है निकाल के रखना, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx, ये दिया हुआ है। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले 1/b बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन x। अब क्या करना पड़ेगा, लिमिट अप्लाई करने के लिए यहां पर a मल्टीप्लाई होगा और यहां पर भी a मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, a बाय b। समझ गए ना बाकी सब भी? ओके, नेक्स्ट हटा दो इसको। मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन 14 तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। तो उसका आंसर क्या आया था, बी बाय ए, बी बाय ए, बी बाय ए की ए बाय बी, ए बाय बी था, ए बाय बी। ओके, ए बाय बी 15 बन जाएगा। चलो 15 बना दे, फिर मैं 21 बता रहा हूँ। चलो बताओ क्वेश्चन 15, जल्दी बनाओ, मुझे सॉल्व करके दिखा देना। और एक दूसरे का मत देखना। ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। और उसका क्यों देख रहा है, सॉल्यूशन सामने। हाँ, कितने बच्चे बना लेंगे इस क्वेश्चन को?
फर्स्ट टाइम कितने लोगों ने अटेंड किया था ये चैप्टर? किया था ना? ओके, तो ये बनना चाहिए। हाँ, नहीं, हाँ छोड़ उसको। अब मैं बताऊं, और बाकी जो अटेंड किए थे उनसे ये बनना चाहिए, ऐसा नहीं ये प्रैक्टिस की कमी है। देखो, जो भी हमने अभी तक थ्योरम पढ़े हैं उसमें एक्स टेंस टू क्या होना चाहिए? जीरो, जो साइन एक्स बाय एक्स वाला। तो ये नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ एक्स टेंस टू क्या है? पाई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको पाई माइनस एक्स दोनों जगह पे दिख रहा है ना, तो इस पाई माइनस एक्स को एक नया वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो जिससे ये जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा? साइन वाई डिवाइडेड बाय पाई वाई। समझ में है? लिमिट में भी चेंज होगा। तो लिमिट में देखो क्या चेंज होगा, अभी एक्स टेंस टू पाई था, तो अगर एक्स टेंस टू पाई है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू पाई है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगा? वाई टेंस टू जीरो। समझ में आया ये चीज? अब क्या करना है, सिर्फ इस पाई को बाहर निकालना है। तो वन अपॉन पाई बाहर निकल गया, तो क्या आएगा आंसर? लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो साइन वाई अपॉन वाई, मतलब ये पूरा क्या होता है? वन। तो आंसर कितना आएगा? वन अपॉन पाई। दैट्स इट। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। और तू क्या इतने देर से क्यों नहीं बना पाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बनाओ। 16 फास्ट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। चलो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ जल्दी बताओ आंसर। वन बाय पाई, करेक्ट। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम रूल वन लगाएंगे। रूल वन में क्या होता है? सीधा लिमिट लगा दिया जाता है। सीधा लिमिट लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर में कॉस जीरो डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन अपॉन पाई। समझ रहे हो? ऐसा हर बार, पिछले बार क्यों नहीं किए? हाँ बोल। कैसे निकलेगा पाई कॉमन? तो अगर पाई निकलेगा तो एक्स के पास थोड़ी ना पाए। नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए यहाँ पर प्रोसेस? पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट क्यों नहीं रखे? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा था? जीरो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चलो जल्दी बताना आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस वन। कौन बता रहा है? हम्म, कॉस टू थीटा, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, कौन सा होना चाहिए? एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। लिख दो यहाँ। देखो, कॉस टू एक्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरा होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तीसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। हम्म, हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ फॉर्मूला लगा के। तो कौन सा लगाना चाहिए? थर्ड वाला लगाना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि थर्ड वाला लगाने से वो प्लस वन और माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, सेकेंड वाले में लगा के फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तेरे को साइन में। यहां तक समझ में आया? ये हो गया।
अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये +1 और ये -1 कट जाएगा और ये -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x -1 ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? ओके हम्म देखो यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको माइनस साइन रहने दूंगे, चलो प्लस ही रहे, 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। समझ में आया कि ये वाला स्टेप? अब नहीं, ऊपर 1 - cos x नहीं बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? इसके बाद इसमें लगेगा a² - b² का आइडेंटिटी, तो ये जगह a + b इंटू a - b और डिनोमिनेटर वाला ये क्या है, cos x -1। समझ में आया क्या सबको ये? एक मिनट रुक जाओ, यहां तक सबको क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस को इधर अंदर भेज देंगे, जिससे क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब दोनों को काटेंगे। ठीक है, तो बाहर पे आ गया 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये 1 + cos x एज इट इज और उसके बाद ये वाला टर्म हो जाएगा cos x -1। समझ में आया ना सबको क्या किया हमने? ये माइनस को इधर भेजा है तो साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय cos x -1 एज इट इज। अब ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, अब जो बचा उसमें लिमिट लगाओ, तो 2 एज इट इज 1 प्लस ये cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 + 1 2, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। हाँ गलत है ये, वो सही तो लिखा हो ना तीनों फॉर्मूले में। 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला तेरा क्या बनेगा 1 प्लस, हाँ सही तो लिखा है यार, सही लिखा है, 2 cos स्क्वायर x का ये सही लिखा है फॉर्मूला। हम्म सही लिखा है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इस -1 को इधर भेजेगा तो +1 हो जाएगा और तेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बाकी सब। कहां पर है? 2 sin स्क्वायर a, सही है फॉर्मूला, सही लिखा है, सही है। हाँ अरे यार तू बड़ा परेशान करता है, सुन इधर, इधर देख इधर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, क्लास 10th में पढ़ा है। अब इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ 2 कहां दिख रहा है तेरे को अभी, तो उसको मैं कहां अप्लाई किया उसको, ये तो मैं क्लास 10th वाला फॉर्मूला लगाया हूं ना, ये वाला। समझ में? अब 2 लगा के करता तो वो अलग फॉर्मूला बनता, वो अलग केस है। और अगर तू 2 लगा देता, सुन इधर सुन, अगर तू 2 लगा के 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखता, वापस तेरे को यही मिल जाता। समझ में आया? तो क्यों करना है वो चीज? ठीक है, हटाओ इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। डायरेक्ट बन जाएगा वो क्वेश्चन? नहीं बनेगा ना भाई, कैसे बनेगा डायरेक्ट? 18th वाला कैसे बनेगा डायरेक्ट, बताओ तो भाई। लिमिट x टेंस टू 0, क्या लिखा हुआ है इसमें, ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, b sin x। अब अगर डायरेक्ट बनाने जाओगे तो डिनोमिनेटर में x की जगह 0 डालोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो नीचे तो 0 हो गया, मतलब नॉट डिफाइन हो गया, तो बनेगा क्या डायरेक्ट, नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, पहले सॉल्व करके मुझे आंसर दिखाओ तब बोलना, बीच में नहीं बोलना, सॉल्व करके सॉल्यूशन दिखाओ मुझे। ओके चलो ठीक है, चेक करते हैं। बाकी बच्चे इधर ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होने वाला है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
अगर आंसर गलत आया तो मैं पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूं मैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करते, तो ये किया। यहां पर भी क्या करेंगे, b sin x अपॉन में क्या कर देंगे x। क्या ये समझ में आया पहला स्टेप? ठीक है। अब उसके बाद देखो न्यूमरेटर में से x कॉमन निकल जाएगा और इस x से कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली काट दूं, ये कॉमन निकल के इस x से कटा है। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर ये बच गया a प्लस कॉस x अपॉन साइन। अब मैं बोल दिया तू आंसर, अब वो गलत निकला, मैं पनिशमेंट दे दूं। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे तो न्यूमरेटर में लिमिट लगेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा a प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा b अंडर ब्रैकेट साइन x बाय x। समझ में आया ये चीज सबको? अब उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में लिमिट लगाओ, तो a एज इट इज, यहां पर x की जगह पे 0 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो न्यूमरेटर हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में ये b बाहर आ जाएगा, और उसके बाद साइन x बाय x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन b। हाँ 1 अपॉन b बोला था ना, गलत बोला ना? हाँ। अब कोई भी आंसर तू देगा ना बिना सॉल्व किए नहीं देगा, ठीक है? बिना नोटबुक में सॉल्यूशन दिखाए मैं नहीं मानूंगा। हटाओ इसको, मैं वही उसकी पनिशमेंट है, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहां से मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं, कितना सही और कितना गलत बोलते हो तुम लोग। हाँ बताओ जल्दी इसका आंसर सॉल्व करके क्या आएगा और कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करके चाहिए, हाँ। sec x बाय x नहीं, जो मैंने दो फॉर्मूले बताए वही लगेंगे, सब मैं ही बता दूं। sec 0 की वैल्यू क्या होती है, किसको पता है? हाँ 0 होती है, क्या होती है? सबको पनिशमेंट देने का पड़ेगा लगता है। क्या होती है sec 0 की वैल्यू? 1 होती है। sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cos 0 1, तो sec 0 भी क्या होगा? 1 होगा। तो सीधे लिमिट लगा दो यहां पर, x की जगह पे 0 sec 0 ये हो जाएगा, समझ में? और 0 इंटू ये क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस ये रूल है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है? लिमिट, लिमिट, हाँ इसको सॉल्व करके बताना जल्दी से, क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। हाँ क्या बोल रहा है आंसर विप्लव? देखा सॉल्यूशन? लिमिट x टेंस टू 0, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली लिमिट लगाएं तो नीचे ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी क्या होता है 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि ये जो सैंडविच थ्योरम जो हमने देखा, साइन एक्स बाय एक्स आना चाहिए, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। क्या यहां तक समझ में है? अब यहां पर ax है तो अपॉन में भी क्या आना चाहिए ax, तो इंटू a कर देंगे नीचे में, ऊपर में भी क्या हो जाएगा इंटू a, ये चीज क्लियर? वैसे अगर यहाँ पर bx है तो डिनोमिनेटर में भी b होना चाहिए, तो यहाँ पर इंटू b और यहाँ पर भी इंटू b। यहां तक क्लियर सबको? ये हो गया। अब क्या होने वाला है, देखो ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, वैसे यहाँ x और यहाँ x कट जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा a प्लस, नहीं आई थी, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर a हो गया और ये हो जाएगा साइन ax अपॉन ax प्लस ये वाला b एज इट इज, क्योंकि उसमें x तो है नहीं तो लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है,
नीचे में भी a प्लस लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा b अंडर ब्रैकेट साइन bx अपॉन bx। समझ में आ रहा है सबको? अब क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है, लिमिट से। तो ये न्यूमरेटर में बचेगा a प्लस बी, डिनोमिनेटर में ये भी a प्लस ये वाला b बचेगा, बाकी पूरा क्या हो जाएगा 1 a प्लस बी, दोनों कैंसल आउट होगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, प्रॉपर वे बताना पड़ेगा ना। क्लियर सबको? ये हटा दो इसको फिर मैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो सॉल्व करके आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके आंसर बताना। पक्का? पक्का? और गलत हुआ तो फिर अब मैं दोबारा पनिशमेंट दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, किसी का बना क्या? अच्छा, इसमें डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं क्या? हाँ, इसमें डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं क्या? तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? पक्का? कैलकुलेटर में डाल और बता। 1/0 इंफिनिटी होता है, तो कॉस कोसेक 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, नॉट डिफाइन होती है। समझ रहे हो? और कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? वो भी नॉट डिफाइन होता है। तो इसमें डायरेक्ट, हाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें डायरेक्टली लिमिट नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोइंसिडेंटली आंसर 0 आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें डायरेक्टली लिमिट लगाएं। तो इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर टीचर क्या करेगा, ये 0 0 में तुमको भी 0 ही दे देगा। तो कोसेक 0, कोसेक x जो है उसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन x, माइनस कॉट x को क्या लिखेंगे कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर? कॉट x अपॉन साइन x है ना, हाँ ये हो गया। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x। यहां तक सबको क्लियर? अब अगला स्टेप क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि साइन x बाय एक्स हमको लाना रहता है, इसलिए करते हैं। होल अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन x बाय एक्स, ठीक है। अब लिमिट जो है दोनों में डिवाइड हो जाएगी, दोनों में डिवाइड हो जाएगी, मतलब न्यूमरेटर में लगेगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, और डिनोमिनेटर में लगेगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन x अपॉन x। हाँ, यहां तक क्लियर? अब फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, ये वाला पूरे की वैल्यू क्या होती है 0, और ये वाले नीचे वाले पूरे की वैल्यू क्या होती है 1। तो 0/1 दैट इज इक्वल्स टू 0। नहीं होता, ठीक है, हाँ बिल्कुल घटेगा। यहां तक क्लियर सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 tan 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये, क्या डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं? नो। तो क्या करें अब, इसमें चेंज करना पड़ेगा लिमिट को, इसमें एक नया वेरिएबल। ये कैसे पता चलता है, जब भी ऐसा दिख जाता है ना पाई बाय 2 x टेंस टू 0 की जगह कुछ और दिखता है, तब हमेशा हम चेंज करते हैं वेरिएबल को। नहीं, नहीं, x को y लेगा तो क्या चेंज होगा उसमें, वही का वही। ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ना, ये पूरे को हम y लेंगे,
तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाय 2। समझ में आया? लेकिन सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं होगा, आपको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी y के टर्म्स में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y के टर्म्स में, y प्लस पाई बाय 2। समझ में आई ये? और लिमिट भी चेंज करनी है, तो x टेंस टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, y टेंस टू 0। ये 4 स्टेप्स देखो। क्या ये 4 स्टेप सबको समझ में आया क्या क्या किया हमने? अब ये पूरा चेंज होगा, तो लिमिट सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, y टेंस टू 0। हाँ अभी रुक जा, पूछता हूँ तेरे से, रुक जा। 2 और यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अभी आगे का स्टेप तू बताएगा, चुपचाप रहना। हाँ अब ये बता, कुछ मत देख, नोटबुक में नहीं मिलेगा। ये बता अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गलत जवाब। 2 कॉमन निकल सकता है क्या यहां से? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एंगल में। आगे बोल। हाँ और कोई बोलेगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे? रुक जाओ और बाकी लोगों से पूछ लो। हाँ कोई बताएगा? हाँ तू बोल। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 2y, और ये क्या बनेगा, पाई। तो पाई प्लस 2y लिख देता हूं, चलेगा? ठीक है, और यहां पर लिमिट y टेंस टू क्या हो गया, 0, और नीचे में क्या है, y। हाँ गलत जवाब। गलत जवाब, क्योंकि यहां पर कुछ प्लस नहीं कर सकते हम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ गलत जवाब। 2 मल्टीप्लाई करेगा तो भी वो अप्लाई नहीं होगा। और कुछ बोलो। कर सकते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। और कुछ बोलो। क्या करेंगे भाई इसके बाद बताओ ना। गलत। ये 10 पाई प्लस थीटा ऐसा कभी पढ़ा है कोई सी क्लास में? 10 पाई प्लस थीटा कौन सी क्लास में पढ़ा है? 11 में ही पढ़ा है ना, 11 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना। 10 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये सब भूल जा रहे हो, कैसे करोगे तुम लोग? ये पाई वाला ये होता है ना, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 10 पाई प्लस थीटा को प्लस 10 थीटा लिख सकते हैं, मतलब 10 2y लिख सकते हैं। समझ में? लेकिन रीजन तूने गलत बताया ना, प्रॉपर रीजन से गैस थोड़ी न करना, इसमें प्रॉपर आंसर चाहिए। समझ में आया यहां तक? ओके अब एक चीज इस पे ध्यान देना, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमने ये देखा ना साइन x बाय एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है 1। ये सेम चीज ना 10 के साथ भी लगती है। लिमिट x टेंस टू 0, 10x बाय एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। कैसे 1 होती है, इसके पीछे का रीजन बताऊं? क्योंकि 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। समझ में है कि नहीं? तो ये जो साइन एक्स बाय एक्स है ये तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स बचा, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये भी पूरा क्या बन जाएगा, 1। तो सीधे आप ये ध्यान में रखो कि इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाहर में भी एक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 1, और ये 1 इंटू 2 मतलब क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, 1/2 बोल रहा था क्या आंसर? ठीक, ठीक है, क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो है ना, अब उसमें पूरा चेंज हो जाता है फंक्शन का टाइप। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब अगले जो क्वेश्चंस है ये एक्चुअली पूरे वो क्वेश्चंस है जो कि 12th में आपको लगातार देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हटा दो इसको मैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। अब इस क्वेश्चन से ना वो LHL RHL वाला कंसेप्ट स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको पिछले क्लास के रिवीजन में बताया था। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो वो चीज। और आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, और जो फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट क्या है उसका, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। सेकेंड पार्ट क्या, 3 टाइम्स x प्लस 1। यहां पर लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल्स टू 0, यहां लिखा है x ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो? ये
अब इस फंक्शन का मतलब समझो, ये फंक्शन की वैल्यू कौन सी वाली है, ऊपर वाली है कि नीचे वाली है? ऊपर वाली है कि नीचे वाली है, बताओ। दोनों है। जैसे कई बार हमारे पास मल्टी फंक्शन बटन्स होते हैं ना, जैसे पावर बटन होता है, उसको शॉर्ट प्रेस करते तो अलग वर्किंग करता है, लॉन्ग प्रेस करते तो अलग वर्किंग करता है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। वैसे ही यहाँ पर फंक्शन का भी जो रिस्पॉन्स है अलग अलग है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर वो कंडीशन दी हुई है। अगर बोलता है कि एक्स की वैल्यू आप 0 से बड़ी लोगे तो आप ये वाली वैल्यू लोगे फंक्शन की, और अगर फंक्शन में एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो, या 0 है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। समझ में आई ये चीज? तो फंक्शन में दोनों वैल्यू है। अगर हम 0 से छोटे पे बात करें तो फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन, ये इस इसमें हर जगह पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद में इसकी वैल्यू ये है तो उस पे भी होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 0 पे इसकी लिमिट टेस्ट करो या लिमिट निकालो। तो 0 पे निकालने जब हम जाएंगे, अरे आंसर तक मत पहुंच, प्रोसेस समझ, ठीक है। तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो उसके लिए हम निकालेंगे LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिख लेना अच्छे से, LHL एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे उसी पॉइंट पे RHL, मतलब कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये RHL एट x इज इक्वल टू 0, समझ लो इधर ध्यान से। ये 0 जरूरी नहीं हमेशा 0 पे निकाले जाए, हो सकता है कभी 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अगर 2 पे निकालना है तो यहाँ 2 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा। 2 ऊपर में माइनस का मतलब क्या था, 2 के पहले वाली वैल्यू, 2 ऊपर में प्लस का मतलब क्या था, 2 के बाद वाली वैल्यू। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया? अब हम इस फंक्शन में ये दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो LHL एट x इज इक्वल्स टू 0, ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये हो गया। अब ध्यान से समझना, यहां पर सब क्या करेंगे, 0 माइनस का जो काम है बस इतना है कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू रखना है वो बताएगा। तो 0 माइनस का मतलब आप समझोगे 0 के जस्ट पहले वाली वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू, ये समझ लो। तो कौन से केस में फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी है, ऊपर वाले केस में या नीचे वाले? ऊपर वाले केस में। तो हम फंक्शन के जगह पे ये ऊपर वाली वैल्यू को रख देंगे, मतलब क्या रख देंगे, 2x+3 रख देंगे। समझ में आई ये चीज? और ये जो लिमिट x टेंस टू, ऊपर में जो माइनस लगा था उसका काम खत्म हो गया, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 आ जाएगा। समझ गए ये? अब उसके बाद x की जगह पे 0 डाल दो, डायरेक्टली जैसे लिमिट हम अप्लाई करते थे कर दो, तो क्या आएगी ये वाली वैल्यू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका कितना आ जाएगा, 3। समझ गए सब? अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे RHL निकालने पे। तो जब RHL निकालने जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे RHL एट x इज इक्वल्स टू 0। तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। समझ गए ये प्रोसेस? अब क्या होगा बताओ, क्या चेंज होगा इसमें, क्या करेंगे इसमें? इसमें हम सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, अब ये 0 ऊपर का प्लस हटेगा, और प्लस का काम क्या, फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखनी। तो जब x 0 से बड़ा है, x 0 से कब बड़ा है, यहां पर, मतलब फंक्शन की ये वैल्यू रखेंगे 3x+1। ठीक है, क्लियर? हाँ अभी बताऊंगा, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, बताना उसका आंसर। यहां तक क्लियर सबको? अब x की जगह पे 0 डाल दो, 0 डालोगे तो 0+1 1, 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3। क्लियर ये? तो LHL और RHL दोनों सेम आया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उसकी लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 3। क्या ये समझ गए सारे बच्चे? लेकिन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 बताना है। अब इसमें आते हैं LHL RHL कैलकुलेशन पे। LHL में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। तो बताओ यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? कौन सी रखेंगे माही? हाँ यश, क्यों? हाँ बता।
हाँ, समझ में आया ये चीज? ये 1 माइनस का मतलब क्या, 1 से जस्ट छोटा, तो वो 1 से जस्ट छोटा नंबर 0.99, लेकिन वो 0 से तो बड़ा ही है ना, 0 से थोड़ी छोटा है, तो इसलिए हम नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स एक्स प्लस 1। अब लिमिट लगा दो, एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा 6। आरएचएल जब हम लेंगे तो क्या चेंज होगा, अभी मैं जो बता रहा हूं वो बताना, जिससे पूछ रहा हूं वो। तनिष्क बता, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे? वही वैल्यू रखेंगे, सेकंड वाली, क्योंकि 1 प्लस मतलब 1 से जस्ट बड़ा, अगेन सेम कंडीशन। अक्षत समझ में आया कि नहीं आया? नहीं है? कहां पर डाउट आ रहा है, कौन सा थोड़ा थोड़ा वाला बता। ओके, अब x की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो LHL RHL दोनों सेम आ गया, तो मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू क्या है 6। हाँ, पता है, मैं एक बात बताऊं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताऊं क्या, देखो, एकदम देखते साथ आंसर बता सकते हो LHL RHL की वैल्यू। जैसे 24 है, 24 में कहां पर चेक करना है आपको, 1 पे, ठीक है, 1 पे चेक करना है ना। तो जब x 1 से छोटा है, वो कौन सा केस है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले केस में x की जगह पे 1 डाल दो तो क्या आएगा 0, तो इसका LHL क्या आएगा 0। अब RHL के लिए क्या लेंगे, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा केस है, सेकंड वाला, तो x की जगह 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा -2, तो RHL क्या आएगा -2। LHL 0, RHL -2, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ गए? अब इसके बाद हाँ, हम्म, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स हम बाद में करते हैं अगली क्लास में, मॉडुलस वाले पूरे क्वेश्चंस है ना, वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो उसको फ्रेश माइंड से करेंगे, ज्यादा बेटर है। ओके।